जैसा कि अभी आपने सुना है कि ये पहाड़ क्यों ऊपर जो नज़र आ रही है थोड़ा बहुत उसकी उस तरफ है पहाड़। तो हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान के उतरने से पहले जो आपने बचपन से यहाँ वक्त गुजारा, जवानी का वक्त गुजारा और अल्लाह जल्ल मजदहू से हिदायत तलब की अपनी उम्मत के लिए, तो इस पहाड़ पर सईदा खदीजत अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब शादी हो गई, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मखलूक की खिदमत करते, गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, और वक्त गुजारते। लेकिन साथ साथ आपकी यही भी ख्वाहिश थी कि उम्मत को ये पता चले कि अल्लाह जल्ल मजदहू की इबादत जो है वो कैसे की जाए, क्योंकि उस वक़्त बहुत सारे कई लोग ऐसे थे कि जो बुतों को नहीं पूजते थे, अल्लाह पाक को मानते थे, लेकिन वो उनको पता नहीं था कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो नबी अलैहिस्सलाम कभी 7 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी कभी एक महीने के लिए, वो मतलब यहाँ से चंद मील के फासले पर है, वहाँ से लग होकर खाना लेकर, सत्तू लेकर वो इस पहाड़ पर चले जाते और वहाँ क्या करते, मुराकबा। क्योंकि नमाज तो थी नहीं उस वक़्त, ना रोज़ा था, ना हज, ना ज़कात, कोई चीज़। वहाँ जिक्र और फिक्र यानी अल्लाह की याद और मुराकबा, यानी अल्लाह पाक की मखलूक के बारे में तफक्कर करना, अल्लाह पाक की बड़ाई के बारे में सोचना, अल्लाह पाक से दुआएं करना। तो फिर कई अरसे बाद जाके अल्लाह जल्ल मजदहू ने फिर हुजूर अलैहिस्सलाम पर एक मंजर खोला जिसमें आपको गैब की दुनिया के बादशाह सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए और उन्होंने अल्लाह जल्ल मजदहू का पैगाम और मैसेज दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से उतर आए पहाड़ से और फिर सारे 23 साल उस पैगाम को आगे तक से पहुँचाया। अब ये तो किस्सा है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आखिरी बात यह है कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है, हम क्या करें। हमने सुन तो लिया भैया हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, तो हमारे लिए ये सबक है कि जिस बंदे को अल्लाह पाक का कुर्ब नहीं मिल रहा, अल्लाह पाक की रज़ा नहीं मिल रही, अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल नहीं हो रही, उसको चाहिए कि
कुछ वक्त महीने में या रोजाना कुछ वक्त आधा घंटा अलहदा जहां कोई ना हो अपने कमरे में या मस्जिद में या कहीं चला जाए वहां गुजारे और वहां सोच और फिक्र मुराकबा जिक्र किया करे तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि इसका बातिन भी खुल जाएगा। इसी को कहते हैं रूहानी खलवत। ये खलवत की मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने कायम की, जिसको बाद में भी एतकाफ की सूरत में, और अल्लाह पाक ने ये तरीका बहुत सारे अंबिया को ये सिखाया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को भी 30 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया। अभी हम मिस्र में गए थे तो वहां कोहे तूर है। फिर उन्होंने जो शराइत अल्लाह पाक ने बयान की उनको पूरा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर 40 दिन जो है वो रातें जो है वो कोहे तूर पर गुजारी, और फिर 40 रातों बाद अल्लाह पाक की वही, जिस तरह यहाँ कुरान आया वहाँ तौरात और अलवाह और अल्लाह पाक का मैसेज आया। इसी तरह आप लोगों ने जिन्होंने फ़लस्तीन की ज़ियारत की है, मस्जिद अक्सा की, वो मेरे साथ गए थे। इसी तरह का पहाड़ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का भी है, जहाँ उन्होंने भी 40 दिन आपने जाहिदा खलवत में वक्त गुजारा, शयातीन आए, शैतानों से जंग की और अल्लाह पाक ने फिर आपको फतह दी, आप पर भी खुला। तो हमारे यहाँ देखिए, अगर अंबिया कराम 40-40 दिन रह रहे हैं, 30-30 दिन, तो हम तो यहीं गुनाहगार। इसलिए बुजुर्गान दीन ने कई महीने मेहनत की, और हम ये जो खलवत कर रहे हैं अभी मसलन यूके में या कहीं और 3 दिन की होती, लोग उसकी भी पाबंदी समझते हैं ये बड़ा मार्का हम मार रहे हैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं मार्के वाली, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह पाक 3 दिन में बंदे पर बातनी मामलात को खोल दे। और हमारे यहाँ लोग गलती ये करते हैं कि जिनको को अल्लाह पाक निशानी दिखा दे, मतलब 2 टुकड़े हो गए चांद के, काफिरों के लिए निशानी दिखाई गई, या किसी को कोई अच्छा ख्वाब आ गया, या किसी पर मुकाशफा नजर, किसी को फरिश्ता नजर आ गया, वो समझता है मैं पहुंच गया, मैं तो पहुंच गया। अभी पहुंचा कहीं भी नहीं है वो अभी तो सिर्फ उसके यकीन में इजाफा हुआ है, एक मैसेज उसको दिया गया है, एक पैगाम दिया गया। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम का मिशन यहाँ ही तो नहीं मुकम्मल हो गया जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मैंने देख लिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान भी सुन लिया, अब जो है मिशन मुकम्मल है, ऐसा तो नहीं है। बल्कि इससे पहले तो आराम ही आराम था, और हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े सुकून इत्मीनान कि ज़ाहिरी भी तो बातनी तो वैसे ही था, ज़ाहिरी भी तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे, कोई आपका मुखालिफ नहीं था। तो इसके बाद मुकाशफे के बाद या इस मंजर के बाद वही आने के बाद असल में मैसेज को जो है फिर फैलाना शुरू किया, फिर पत्थरों की बारिश, मक्का छोड़ना पड़ गया। असल मेहनत तो बाद में शुरू हुई। तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की भी असल मेहनत बाद में शुरू हुई। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात उतर गई, फिर उन्होंने जाके बनी इसराइल पर मेहनत की और उनको जो है अल्लाह पाक का पैगाम सुनाया। अच्छा महसूस हो गया, फरिश्ते नजर आ गए, या कोई जैसे इल्हाम होता है वलियों पर, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तो उसके बाद उसको चाहिए कि और इस्तकामत इख्तियार करे और दीन पर कायम, दीन की मेहनत करे, ना है कि उसमें मैं कहीं पहुंच गया। तो ये चंद सबक हैं जो यहाँ इस पहाड़ से यानी अपना मिलते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी तौफीक अता फरमाए। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। इस कोहे नूर और जबल नूर इसका नाम है, इसकी बढ़त हमारे बातनों को भी मुनव्वर फरमा। या हमारा जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ वही पहली नाज़िल हुई और नूर नाज़िल हुआ, फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। या अरहमर राहिमीन, हम तो गुनाहगार हैं, हमारे बातनों को भी ईमान के नूर के साथ मुनव्वर फरमा, मशाहिदा के नूर के साथ मुनव्वर फरमा, नबी अलैहिस्सलाम के सदका जलीला से या हमें भी उस कुरान, उस वही जो उतारी गई अमल की तौफीक अता फरमा, और ईमान पर खात्मा फरमा, और क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हमारा हशर फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी मुशक्क़त धूप में, प्यास में, इन पहाड़ों में और मक्का की वादियों में गुजारी, या अल्लाह हमें भी आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, असल में हमारे लिए आपने ये सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि ये पैगाम हम तक पहुँचे। अब हम तक पहुँचा है तो हमें भी हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को खुश करने के लिए और आपका मिशन पूरा करने के लिए अपनी हसीयत के बकदर मेहनत करने की, मुशक्क़त करने की तौफीक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन।
जितने हजरात हमारे बहनें बेटियां भाई दोस्त यहाँ आए हैं, या अल्लाह सब पर रहम फरमा, सब के बातों को इस वही के नूर के साथ मुनव्वर फरमा, कुरान के नूर के साथ मुनव्वर फरमा, या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो इसकी सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं थोड़ी थोड़ी करके। अभी तो रात को बंदा आए तो आसानी के साथ चढ़ भी सकता है। पहले तो बड़ा मुश्किल था, आपको पता है सजाद, पहले जब हम उस वक्त कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, अब तो ऐसे ही है जैसे 90% आराम से बंदा चला जाता है। और भाई ठीक आप बना रहे तस्वीर वगैरह बना रही है तो सीढ़ी वगैरह को लाए कोई लगा देते हैं। यूएसबी और इसमें से कार्ड है, कार्ड भी नहीं there's a sister who's missing. Where is she? We've got a taxi back Mona sab, band kar.
ਚੰਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सोने